applause for both of them. And now the captain of the ship, our director sir, Aditya Sarpodak sir. He is mainly known for his the blockbuster movie Classmates. It was a big blockbuster movie in Marathi cinema. Now the perfect eye, the eye of a cinematographer, Mr. Milind Jog. Now I must request the backbone of the film, the writer Param Kalra sir. And the screenplay has written by Param Kalra sir, Amjad Khan and Ajinkya Kishore. Ajinkya Kishore has also written the dialogues of the film, and he is an alumni of Whistling Woods International. And now the costume has been designed by Deepika and Anirudh Singh. Are they there? And now let me present the star cast of the film, the most stunning, gorgeous, beautiful Shrenu Parekh, the fame of Is Pyar Ko Main Kya Naam Du and Dil Bole Oberoi. And the present and the future star, none other than Arshay Rawat. He is also an alumni of Whistling Wood International. And I must call the Abu Kumar Jain sir. He is the distributor in Delhi, Punjab and UP circuit. And he is also the owner of Hansuk Films. Rahul, please come on the stage. Abhinav and Rahul, please come on the stage. All the actors, please come on the stage. So, it's my request from all the media person that they can start the Q&A session. थोड़ी थोड़ी मनमानियाँ मतलब टाइटल क्यों रखा गया और ये डायरेक्टर की क्या फर्स्ट फिल्म है सो टाइटल के बारे में आपने पूछा मनमानिया इज अ वर्ड आई थिंक विच एसोसिएट्स विद दैट एज ग्रुप ये फिल्म है 19 20 21 साल के स्टूडेंट्स की जो दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाले एंड एज यू सॉ इन द टीजर इट इज अ फिल्म अबाउट अ बैंड तो एक बैंड के एस्पिरेशंस और एक म्यूजिकल सेंसिबिलिटी के स्टूडेंट्स की एक फिल्म है तो मनमानियों के बिहाइंड एक रीजन ऐसा है कि उस उम्र में आप मनमानियाँ काफी करते हो और एज ही सेड सम गो द राइट वे सम गो द रॉन्ग वे सो हाउ दे डील विद द रिपोर्कशंस ऑफ देयर एक्शंस इज व्हाट द फिल्म इज एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के यूथ के ऊपर ये टेक है टेक इन व्हाट सेंस कि हमें ऐसा लगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दिस पॉइंट फॉरवर्ड कि अब सोशल मीडिया के कारण आज सारा यूथ वहां पे रिएक्ट करता है कुछ भी हो हमारे सोसाइटी में कुछ भी एक इंसिडेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर रिएक्शंस हमारी सारी सोशल मीडिया के ट्वीट या एक पोस्ट पे जाती है बट इन दिस फिल्म दीज कैरेक्टर्स सेट आउट ऑन अ जर्नी जो उनकी एक बैंड की जर्नी है और उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जहां पे दे आर मेड टू रिएक्ट ऑन इट और फिर वो उसको उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और हाउ डू दे कम टू टर्म्स विद इट तो वो मनमानियाँ शुरुआत में है एंड इट टेक्स देम टू अ डिफरेंट जर्नी इन लाइफ तो थोड़ी थोड़ी सी मनमानियाँ का के पीछे लॉजिक ये था इट्स अ फन फिल्म इसलिए टाइटल के थ्रू वी ऑल्सो वांटेड टू प्रोजेक्ट इट एज अ फन फिल्म और मेरी पहली फिल्म है हिंदी में आई हैव डन 4 मराठी फिल्म्स दैट हैव रिलीज्ड and I'm shooting some films. So Hindi mein this is my first film. Yeah, thanks. हो सकता है एक सेकंड मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड स्कूल ख़त्म करने के बाद एक्टिंग सीखने के लिए आई केम हियर टू मुंबई टू स्टडी इन विस्लिंग वुड्स एंड तब से आई हैव बीन स्टेइंग हियर इन मुंबई। अपने कैरेक्टर के बारे में मेरा कैरेक्टर एक आम लड़का है, कॉलेज गोइंग लड़का है जिसकी स्ट्रगल्स डिफाइन हिम, जो मनमानियों की सर अभी बात कर रहे थे। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, ही वॉन्ट्स टू सेटल अब्रॉड एंड हाउ ही starts following his passion
how the whole journey of him getting into his passion, following his passion and finding himself through it. That's the story of the character. हेलो एवरीवन, मैं श्रेनु पारेख हूँ, मैं गुजरात से हूँ एंड आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. तो मैं चाहती थी कि अगर मैं कोई फिल्म करूँ तो कोई ऐसी डिफरेंट स्टोरी करूँ जिससे यू नो माई कैरेक्टर, माई एक्टिंग शुड गेट नोटिस्ड really well on the big screen. So this was it. The story really struck in the chord in my heart. So that's why I played this character named Neha, and Thodi Thodi Si Manmaniya now belongs to me. डन. हाय, मेरा नाम परम कालरा है और मैं सबसे पहले मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था एक्चुअली मैं अनुराग कश्यप जी के साथ, और मैं कविताएं लिखता था और मैंने कुछ कविताएं उनको सुनाई थी. तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कविताएं क्यों लिखते हो. तो मैंने कुछ उनको जवाब दिया था कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो तुम कविताओं से कहते हो उसको तुम स्क्रीन प्ले से कहो. और मुझे वो बात कहने में 8 साल लग गए. ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली में ये सब टेक्स्ट था. तो आई एम वेरी हैप्पी. और टीम भी हमारी बहुत अच्छी है, स्पेशली हमारे डायरेक्टर, हमारे एक्टर्स, और जो कुछ भी ये जर्नी रहा टेक्स्ट से लेकर उसके बाद फिर प्री प्रोडक्शन और उसके बाद प्रोडक्शन और जो भी कुछ रहा जिसमें ये सब हुआ, तो ये बहुत ही एक अल्टीमेट जर्नी थी मेरे लिए. और स्पेशली अनुराग की मुझे वो बात अब याद आती है कि पोएम की जो बात है वो तुम स्क्रीन प्ले से कहो. तो आई थिंक अभी ये बहुत अच्छी तरह से हमने बोला है. इसमें जो भी एक बात हम कहना चाहते हैं यूथ को लेकर, और एक सोशल इशू भी हमने इसमें रेस किया है, ट्राई किया, और उसको एक एंटरटेनिंग वे में हमने रखा है. तो आई होप आपको फिल्म अच्छी लगेगी. थैंक यू. To add to what he just said, because ये teaser है, we have not actually gone ahead and revealed a lot. We've tried to keep it as एक आपको जो टीजर देख के परसीव होती है वो एक यूथ की बैंड की फिल्म और म्यूजिक की फिल्म. तो इट्स अ म्यूजिकल. ये इसमें 6 गाने हैं फिल्म में, एंड फिल्म का प्राइमरी एज एक बैंड की जर्नी की फिल्म है, उसमें म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो म्यूजिक के लिए अजय वाज इज अ यंग म्यूजिक डायरेक्टर. आई थिंक इसकी उनकी पहली हिंदी फिल्म है एज अ डेब्यू, एंड एक ट्रॉय और इफ ने भी 2-3 गाने की है. सो वी हैव अ मिक्स ऑफ यंग टैलेंट दैट इज मे बी शोकेसिंग देमसेल्व्स इन हिंदी इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम. सो काफी डेब्यूटेंट्स ने मिलकर बनाई हुई वैसी फिल्म है. बट आई थिंक उसका सबसे, एज ही सेड, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये थे कि द स्क्रिप्ट इज समथिंग दैट एक्साइटेड ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई वी वेंट एंड मेड इट. सो वन थिंग एट अ टाइम. अभी जैसे ज़्यादा रिवील करते जाएंगे व्हाट इज द फिल्म अबाउट, वो ज़्यादा रिवील तभी होगा. बट येस, इट्स अ यंग फिल्म, म्यूजिकल फिल्म है, एक यंग एज ग्रुप को आइडेंटिफाई होने वाली फिल्म है. इट इज़ अबाउट देम एंड देयर स्टोरी. सो आई एम श्योर कि पब्लिक को, उस एज ग्रुप को तो ज़्यादा कनेक्ट होगी. एंड व्हेन दे वॉच द फिल्म, उनकी और उनकी फैमिलीज की और उनकी एक साथ एक जर्नी की, उनकी बॉन्ड की ये स्टोरी है. तो आई एम वेरी श्योर कि एक बार ये फिल्म के ट्रेलर और उसके आगे के मटेरियल के थ्रू ज़्यादा एसोसिएट होते जाएगी फिल्म, लोगों को फिल्म के जिस्ट ज़्यादा क्लियर होते जाएगी, बिकॉज द स्टोरीज इन सच अ वे दैट वी डोंट वांट टू रिवील अ लॉट. सो I really hope you like the trailer and teaser, and looking forward to showcasing the trailer soon. Thank you. Can you see I'm very nervous? What currently is going in your mind? I'm getting used to this. Like I am trying to get used to this. Okay. My next question is from Shannon. How different is working in television industry and working in Oh, cinema? totally. We don't have to do overtime like there. We do. अभी मैं भाग के आ रही हूँ shoot से, and the kind of exposure we get in films is different, where we get to perform a lot of shades that usually TV में कहीं छूट जाता है कभी कभार. वो भी हम कोशिश करते हैं कि you know उस span में portray कर सके. But film has been a different experience for me, and I look forward to doing more films now. I just wanted to add one more thing that normally, because इनकी introduction से मराठी और इसका reference आया था, and I belong to that industry. That is where I've started my career.
व्हेन दिस फिल्म केम टू मी, मुझे सबसे बड़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ इसको एक्सेप्ट करने के पीछे ये थी कि सतीश जी का फ्रॉम डे वन एंड द एंटायर टीम का डे वन से अप्रोच ये था कि वी विल डू व्हाट इज राइट फॉर दिस फिल्म, फॉर दिस स्टोरी। इसको जस्ट कमर्शियल करनी है या इसको एक सर्टन इंडस्ट्री नॉर्म्स में बिठानी है, इसलिए ये सब चीज़ें करेंगे तो ये चलेगी, ऐसे तो ऐसी फिल्म। दे हैड जेन्युइनली वांटेड टू मेक अ फिल्म एंड टेल अ गुड स्टोरी। तो आई थिंक दैट इज ऑल वी हैव ट्राइड टू डू। एंड फिल्म बनाने के लिए निकलते हो और आप यू इवेंचुअली एंड अप वेयर यू स्टार्टेड with what conviction you've started. तो इस फिल्म की पूरी जर्नी में आई थिंक ऑल ऑफ अस, राइट फ्रॉम द म्यूजिक डायरेक्टर्स टू एक्टर्स टू एवरीबडी, द राइटर्स, हमने सब ने हमारे हिसाब से जो हमें सही लगा फिल्म के लिए वो किया एंड दे हैव सपोर्टेड, द प्रोड्यूसर्स हैव सपोर्टेड अस ऑल अराउंड। सो आई थिंक व्हेन दिस हैपेंस एक अच्छी फिल्म बनती है एंड उसमें से वट एवर वी हैव कम अप विथ इट इज प्योरली टू टेल अ गुड स्टोरी। तो आई थिंक दैट विल कनेक्ट टू यू मोर and that in any language when you make a film which is purely on the conviction of the script, it works better. So I think that is the strong point of the film and वही I think चीज़ सबसे बड़ी इसकी strength है। तो I hope you like the story that we have come up with and we have told in the best possible way we could think of. Thanks. And now I will like Thanks. to hand over the mic to the producer, the owner of Jumping Tomato Marketing Private Limited, Mr. Rohandeep Singh. फर्स्टली तो मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। छोटी सी मूवी को कैसे बड़ा किया जाता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और हमारी मूवी, जब मैं इस फिल्म में जुड़ा हुआ था इनके साथ, तो कई लोगों ने बोला कि आप तो बहुत पुराने हो यार, 50-60 से आप लोग एग्जीबिशन चला रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मेरे फादर मेरे दादाजी ये लोग करते हैं। तो मैंने वो भी यही कहते हैं कि छोटी चीज को आप अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो और उसको बड़ा करना है तो सबसे पहले सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। ये हमारा पहला इवेंट है। जितने यहाँ पे मीडिया के लोग आए तो तहे दिल से पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया। आपके बिना ये मूवी बड़ी नहीं हो सकती है। और उसके बाद जनरली मैंने देखा है कि लोग डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसरों की, राइटरों की बहुत तारीफ करते हैं, मगर लोग जनरली ये भूल जाते हैं कि जो लोग सिनेमा घर तक पिक्चरें पहुंचाते हैं सबसे बड़ा योगदान उनका होना है। तो हमारे मुंबई सर्किट के राजेश भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। राजेश सदानी जी मुंबई सर्किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने पंजाब में अबू जैन जी कर रहे हैं, अबू जैन को बुलाना चाहूंगा मैं। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि इनके बिना पिक्चर थिएटर में पहुंचती नहीं है। और किस तरह से प्रॉपर अप्रोच से थिएटर में पिक्चर को पहुंचाना है और कितनी उसकी मार्केटिंग करनी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मेरी खुशनसीबी है कि ये सब लोग हमारी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12 मई को जब ये पिक्चर आए तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोगों से भी कि आप लोग इसको पूरा सपोर्ट कीजिए और खुद भी सिनेमा घर पे जाइए, अपने साथ 10-12 दोस्तों को ले जाइए और दबा दबा के टिकट खरीदिए। क्योंकि अगर आप दबा दबा के टिकट खरीदोगे तो उसका जो पैसा जनरेट होगा, हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं फिल्में बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि दोबारा और फिल्में बनाए। थैंक यू सो मच। और सतीश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे भाई हैं और जिनके साथ हमने सफर शुरू किया है और उनके सपोर्ट से ये पूरी मूवी बनी है। और आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है, मैं सिनेमा काफी सालों से चला रहा हूँ, हर दिन हम फ्राइडे को फिल्में चलाते हैं, उतारते हैं, बहुत फिल्में देखी है मैंने बचपन से लेकर आज तक, बहुत फिल्मों में इन्वॉल्व भी रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये पिक्चर कुछ करेगी और जरूर करेगी। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा जरा 2 शब्द पहले स्टार्ट करते हैं राजेश भाई से जो हमारी पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राजेश भाई अगर 2 शब्द। I wish all the team the entire success and I'm looking forward to 12th May basically and seeing the movie also. अगर 2 शब्द जो हमारा अब्बू जैन के बारे में। हेलो, मैं फर्स्टली इनके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं। स्पेशल दिल्ली से हमारे लिए आए। आप एक टाइम ऐसा होता था 2 डेकेड से ये सिनेमा घर चला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे महेश भट्ट की फिल्म हो, अनिल शर्मा की फिल्म हो, कोई भी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, खरीदी भी हैं। काफी वेल नोन डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली सर्किट पंजाब के। तो 2 शब्द मैं चाहूंगा ये भी मामले बोल। मीडिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है और नए आर्टिस्ट हैं, इनके लिए दुआ करनी बहुत जरूरी है और ये पिक्चर बहुत अच्छी हिट होनी चाहिए। हमारे अपनी जो कोशिश कर सकते हैं वो हम करेंगे। और लास्टली मैं थोड़ा थैंक्स उनके नाम मैं जरूर मेंशन करूंगा जो हमारे साथ एग्जीबिशन में पहले से ही जुड़े हुए। SRS सिनेमा वाले काफी बड़ी चेन चलाते हैं, वो पहले दिन से मेरे साथ इन्वॉल्व है इस पिक्चर में। मेरे खुद के थिएटर, नटराज थिएटर, प्रभात थिएटर, गोलचा थिएटर और काफी सारे के सिनेमा, उनका भी मैं तहे दिल से, सिल्वर सिटी सिनेमा
कि उनके सपोर्ट से ये पिक्चर अच्छी लगेगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि टीजर बहुत अच्छा था। ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत सीरियस इशू है। नहीं, सीरियस इशू है, बट हम इन अ फन वे उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनर बनाया है हमने। इट्स नॉट अ वेरी सीरियस फिल्म। इट्स कॉल्ड थोड़ी थोड़ी मनमानियाँ। इट्स यूथ बेस्ड फिल्म, यंगस्टर्स के लिए बनी है कि कैसे इस उम्र में यंगस्टर्स मनमानी करना चाहते हैं एंड दे माइट गेट मिसगाइडेड बाय वेयर दे आर गोइंग टू। तो दो कैरेक्टर्स जो नेहा और सिद्धार्थ है, दो किरदार एकदम अलग है कैसे अपनी आइडियोलॉजीज़ में, और कैसे वो अपनी मनमानी को करेक्ट करते हैं और वो साथ साथ मनमानी करते भी है। इट्स अबाउट दैट एंड द कॉमन कनेक्शन बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स इज़ म्यूज़िक। इट्स अ म्यूजिकल बेसिकली एंड थ्रू दैट वी आर ऑल्सो गिविंग सोशल मैसेज। नेहा से मैं रिजेंबल करती हूँ क्योंकि वो एक सिंगर है और my first step towards this industry was singing only. I had participated in Indian Idol. तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक एक चीज़ है जो नेहा और शेनू के बीच में बहुत कॉमन है। You have been part of a small stint, big stint पे काम करने का कैसा अनुभव था आपका? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वुड जस्ट वांट टू से कि ये इतनी बड़ी कामयाबी अगर मुझे मिली है तो वो स्मॉल स्क्रीन की वजह से मिली है। सिंस आई हैड अ नेम ऑलरेडी इन TV, I got this offer and I'm thankful to my TV industry which I'm still pursuing right now कि मुझे ये इतनी अच्छी फिल्म करने मिली एंड आई एम ग्लैड कि मैं एक मीनिंगफुल फिल्म कर रही हूँ। फिल्म में सिंप्लिसिटी फैक्टर, सिंप्लिसिटी एक फिल्म है, उसको हम क्या कहते हैं, कितने लोगों को अट्रैक्ट करेगी जब वो देखने जाएंगे? मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी फिल्म क्योंकि म्यूज़िक है सबसे बड़ी USP हमारी फिल्म की। वी हैव 6 songs एंड दे ब्यूटिफुली कंपोज्ड एंड संग बाय आवर रिस्पेक्टिव सिंगर्स। So शालमली खोलगड़े एंड निखिल डिसूजा, दे हैव डन द प्लेबैक सिंगिंग। तो मेरे ख्याल से और सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, रॉक सॉन्ग्स हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी यंगस्टर्स को एंड हर एज फैक्टर को अट्रैक्ट करेगी फिल्म थ्रू आवर मैसेज विच इज़ अबाउट अगेन यंगस्टर्स, you know, so the parents can correlate with their kids and all. So yeah. It was all magical, I must say, क्योंकि मेरा शूट जस्ट ख़त्म हुआ था and the first thing that came to my way was this. So there was no looking back और मैंने सीधे हाँ बोल दिया था because my team was good, my director was good and I must say मैंने classmates देखी थी उस वक्त, तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगी। फिल्म का उसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट क्या है? सर, इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ अ गाय जो कॉलेज गोइंग है एंड काफ़ी चीज़ें होती है उसकी ज़िंदगी में जो उसकी आगे की जर्नी बदल देती है एंड दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा। ये भी जानना चाहूँगा, व्हिस्लिंग गिल्ड से आपने ट्रेनिंग लिया, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, क्या फ़ायदा हुआ वहाँ से ट्रेनिंग लेने का? व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग? सर, काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। आई थिंक एवरी एक्टर, सिंस एक्टिंग इज़ अ क्राफ्ट, एवरी एक्टर मस्ट होन दैट क्राफ्ट। उनको सीखना चाहिए वो जो भी सीख सकते हैं। मेरे लिए आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे व्हिस्लिंग वुड्स में पढ़ाई करने का मौका मिला। इट मेड थिंग्स अ लॉट मोर ईजियर फॉर मी। जब मैं शूट कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी पहली फिल्म है, एटलीस्ट जैसे शूट होता है सेट पे, जैसे चीज़ें होती है, दैट वर मेड वेरी ईजी बिकॉज आई हैड स्टडीड एक्टिंग। शीनू हैव बीन वर्किंग इन स्मॉल स्क्रीन, कैसा वो स्टार्ट के साथ आपका कैसा मतलब? शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। सिंस उन्होंने टीवी किया, उनको आदत है बहुत जल्दी जल्दी सारे टिक्स करने की, तो उनसे वो सबसे पहले सीखने को मिला, विच वॉज वेरी नाइस एंड इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद हर। एंड एज एन एक्टर व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू बेसिकली वांट टू किस तरह का रोल करना चाहते हैं आप आगे चल के? ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी स्पेसिफिक तरह का रोल करना चाहता हूँ। कभी ना कभी मुझे एक्शन फिल्म ज़रूर करनी है, वो मेरा है अंदर एक मर्जी, इच्छा। सो आर यू लुकिंग फॉर सम स्क्रिप्ट्स? अभी आई एम जस्ट डूइंग सम शॉर्ट फिल्म्स और मैं वेट कर रहा हूँ ये फिल्म रिलीज़ हो जाए। इसके रिलीज़ के हिसाब से आई विल प्रॉब्ली प्लान अहेड कि क्या करना है मुझे। थैंक यू।
सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी मनमानिया की यूनिट, उनके जो कलाकार हैं, नए लड़के नई लड़कियां दोनों, उनके डायरेक्टर मिस्टर आदित्य, उनके प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। पहली फिल्म है इनकी, पहला प्रयास है, अच्छा प्रयास है और आप सब लोगों से अनुरोध है इस पहली फिल्म के पहले प्रयास को आप लोग थोड़ी मनमानियाँ को जरा ज़्यादा सा प्यार दें। सर आपके प्रोफेशनल में क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म पे काम कर रहे हैं? अभी मेरी फिल्म, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है जीनियस, जहाँ मैं अपने बेटे उत्कर्ष को लॉन्च कर रहा हूँ। जी, तो सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, अभी थोड़ी मनमानियाँ। बहुत समय हो गया अभी तक लॉन्च नहीं हुए आपके। बेटा ऐसा है, फिल्म सही फिल्म बनाने में थोड़ा समय लगता है। हम लोग 19 महीने लग गए हमें स्क्रिप्ट ख़त्म करने में, अब जाके स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है। अब हमारी हीरोइन अभी तक फाइनल हुई नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएगी। एक बार हीरोइन फाइनल हो जाती है उसके बाद शूटिंग शुरू कर देंगे। शूटिंग में कितना टाइम लगता है? ओके।